ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक वीडियो में बताया कि जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो समझना है ये हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। तो वो कैसे समझे और कब तक पेपर आते रहेंगे? उत्तर है, देखो, हमारे अंदर आत्मा में हमारे जो कर्म हैं वो एक सीडी कैसेट की तरह है। एवरी पॉइंट माना हर एक सेकंड वो जो भी हम सोचते हैं उसके लेयर्स बनते जाते हैं, जैसे सीडी में होता है। और वो सीडी में कैसेट में जब हम प्ले करना शुरू करते हैं तो लाइन बाय लाइन बजता है, और कभी हम फॉरवर्ड कर देते हैं तो थोड़ा निकल जाता और आगे का आता है, या रिवाइंड करते हैं तो पिछला फिर से बजता है। सेम चीज़ हमारे अंदर होती है। हमारे कर्म भी ऐसे ही सीडी की तरह भरे हैं। अभी रिवाइंड करें या फॉरवर्ड करें वो हमारे हाथ में है। जब हम सोचते हैं, जो संकल्प है ना, वो एक स्विच है और उस स्विच से शुरू होता है। फिर रिवाइंड करना, फॉरवर्ड करना वो भी हमारे ही हाथ में है। तो जीवन में हर सेकंड हमारी जो भी अंदर कर्म है वो बाहर निकलता रहता है, सोच के द्वारा, एक्शन के द्वारा। अब जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं और अंदर से हम अच्छा आगे का खींच रहे हैं। अभी ये खींचते खींचते जहाँ स्टॉप हुआ है और जो कर्म हमारे ऑलरेडी भोगना देने या फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो बाहर आएगा ना, क्योंकि वो फॉरवर्ड कर दिया आपने सारा, तो वो बाहर आएगा ख़त्म होने के लिए। तो ये जब बाहर आता है तो हमारी अवस्था अनुसार योग से हम ख़त्म कर देते हैं। और कई बार हम वही नेगेटिव बातें सोच सोच कर हमारे पाप कर्म को रिवाइंड करते हैं। हमें वास्तव में पाप कर्मों को फॉरवर्ड कर देना है और पुण्य कर्म को रिवाइंड करना है। उसकी जगह हम उल्टा करते हैं। कोई भी घटना हमारे जीवन में बनती है या पेपर आते हैं तो हम वही बातों का चिंतन कर करके और ही नेगेटिव एनर्जी बाहर लाते हैं रिवाइंड करके। तो फुल स्टॉप लगाना माना ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति यूज़ करके उस चीज़ को फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोच कर हमें फॉरवर्ड कर देना है। तो आगे का हम खींचते रहते हैं और वो तब ही होगा जो आत्मा पॉजिटिव बनती है, उसका योग अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे योग लगता है, पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारे कर्म कैसेट जो है वो फॉरवर्ड होना शुरू हो जाती है। तो आगे का फिर आता रहता है। जैसे स्कूल में भी क्या होता है, नर्सरी से लेकर हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पेपर एग्ज़ाम देनी पड़ती है ना, और एग्ज़ाम में पास होते हैं, कितने मार्क्स से पास होते हैं, उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो यह भी तो स्कूल है ना, तो उसमें भी हमें हर समय पेपर देना रहता है। और जब पेपर आया, माना परिस्थिति आई, बीमारी आई, तो उस बात को हम सोच के रिवाइंड करें या फॉरवर्ड करें वो हमारे हाथ में है, हमारे अवस्था के ऊपर हाथ में है। इसीलिए अगर पेपर आते हैं तो उसका दुख नहीं करना है, उसका सोच चलाकर बढ़ाना नहीं है, रिवाइंड नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाकर फॉरवर्ड करके आगे बढ़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर आए तो समझो कि ये
हमारा पुरुषार्थ सही चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक का पेपर समान आएगा, नहीं, कर्म के अनुसार आएगा। कईयों के जीवन में बहुत सारे पेपर आते हैं और कईयों के जीवन में कभी कभी आते हैं, और कई कभी नहीं आते तो भी वो पुरुषार्थ करते करते कभी कड़ा पेपर आ जाता है। तो ये सारा खेल कर्म के ऊपर है। इसीलिए कब तक पेपर आते रहेंगे ये प्रश्न पूछना भी गहराई फीलिंग है आपकी नेगेटिव। आपके साथ जो भी हो रहा होगा उसके बारे में आप बहुत फीलिंग में हैं, तो वो और ही रिवाइंड हो रहा है दुख, तो और ही ये तो पेपर कंटिन्यू रहेगा, दुख ही आता रहेगा, पुण्य आएगा ही नहीं ऊपर। इसीलिए पेपर आए तब हम कितने समय में उसको पास करते हैं या बातों को पकड़ के रखते हैं, उस अनुसार हमारी अवस्था समझ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, ब्रह्मांड बस मूल वतन को ही कहते हैं या मूल वतन पृथ्वी, चांद, तारे सब ब्रह्मांड में आते हैं? उत्तर है, मूल वतन वो है ब्रह्म तत्व, और ये जो सृष्टि है वो है ब्रह्मांड। ये दोनों में अंतर है। ब्रह्म तत्व सिर्फ एनर्जी है, जहाँ परमात्मा की एनर्जी बहती रहती है, और ब्रह्मांड वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से बना है, जहाँ जीवन है। मूल वतन में जीवन नहीं है। तो ऊपर के जो 10वां डायमेंशन वो मूल वतन है, बाकी 9 डायमेंशन ये सारा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड में ही सारी एनर्जी है, और ये पृथ्वी, चांद, तारे और ये 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड में हैं। ठीक है। ओम शांति।